दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग बेसिक क्लास के बारे में जानेंगे। और आज हमारा कंसेप्ट रहेगा, बिल्कुल शुरू से हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम एक फॉरेक्स के तो किसी वर्ड को समझना हो तो उसके ना बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो हम लोग जो है ना फॉरेक्स के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, यानी कि इतिहास में, हिस्ट्री में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आप इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। तो दोस्तों, जब हम फॉरेक्स के इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले ज़माने में, यानी कि इतिहास में, हिस्ट्री में लोगों का जो लेन-देन हुआ करता था, वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि वो जो लेन-देन होता था, वो चीज़ों के बदले में चीज़ों का होता था, ठीक है? थिंग्स टू थिंग्स, मतलब चीज़ों के बदले में चीज़ों का आदान-प्रदान होता था। जैसे एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में गेहूँ है, ठीक है? और आपके पास चावल है। तो अब हम दोनों का लेन-देन कैसे होगा? लेन-देन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। तो आपका और हमारा जो लेन-देन होगा वो कैसे होगा? मैं आपको गेहूँ बेच दूँगा और आपसे चावल खरीद लूँगा, ठीक है? और आपके हैंड पे क्या होगा? आप चावल बेचेंगे और गेहूँ खरीदेंगे। यानी कि एक चीज़ को बेचा जाता है, दूसरी चीज़ को खरीदा जाता है। तो पहले ज़माने में इस तरह से लेन-देन हुआ करता था, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, जहाँ पे चीज़ों के बदले में चीज़ों का आदान-प्रदान होता है। तो दोस्तों, पहले ज़माने में इस तरह से लोग लेन-देन किया करते थे, कि भी जिसके पास जो चीज़ है उसने उसको दे दिया और दूसरे ने उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ दे दी। फिर राजा-महाराजा हुए तो उन्होंने क्या किए, अपने राज्य के कॉइन बनाना शुरू किए और हर एक वस्तु की कीमत को तय किया गया, ठीक है? और वस्तु की कीमत को तय करके फिर उन कॉइन के आधार पर लेन-देन शुरू किया गया, जो आगे चल के करेंसी का रूप ले गया। तो अब क्या होता है, अब आप रुपीज़ लेके जाते हैं शॉप पर और फिर उससे अब आप कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, गुड्स कुछ भी परचेज़ कर लेते हैं। यानी अब आपको गेहूँ, चावल, चीनी चाहिए तो अब आप क्या करेंगे? अब आप रुपीज़ को ले जाके बेच देते हैं और सामान को जाके खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपका जो लेन-देन होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो इस तरह से होता है। यानी चीज़ों के बदले में अब आप रुपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। शॉपकीपर क्या करता है? अपना सामान बेचता है, ठीक है? और आपसे रुपीज़ खरीद लेता है। तो अब एक्सचेंज की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो बदल गई। ठीक है दोस्तों, वो चेंज हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया? रुपीज़ से अब हम किसी भी सामान को खरीद और बेच रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो सामान है, इसकी जगह पे हम लोग कोई करेंसी ले आते हैं। यानी कि अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो गुड्स है, यहाँ पर भी कोई करेंसी होनी चाहिए। यानी करेंसी के बदले में अब हम करेंसी ही खरीदना चाहते हैं, ठीक है? करेंसी के बदले में करेंसी ही खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम डॉलर को ले आते हैं, अब हम डॉलर को खरीदना बेचना चाहते हैं। यानी करेंसी के बदले में करेंसी को ही खरीदना और बेचना। अच्छा, अब जो करेंसी है वो हमारे देश की तो है नहीं, वो तो दूसरे देश की है। तो हमें फ़ॉरेन में जाके लेन-देन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज करना होगा, ठीक है? एक्सचेंज मतलब लेन-देन। तो अब हमें फ़ॉरेन में लेन-देन करना होगा, यानी फ़ॉरेन में हमें एक्सचेंज करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये भी फ़ॉरेन में एक्सचेंज करेंगे। तो अब आपका जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है, इससे हम लोग 2-3 वर्ड पिक करेंगे। जैसे फ़ॉरेन के हम लोग 3 वर्ड पिक करेंगे, FOR। एक्सचेंज के 2 वर्ड पिक करेंगे, EX। तो ये दोनों को अब हम जोड़ देंगे, तो आप देखेंगे हमारे सामने एक वर्ड बनेगा जिसका नाम है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स क्या है?
एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ में एक्सचेंज करना फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं, फॉरेक्स कहते हैं। वन कंट्री करेंसी एक्सचेंज टू अनदर कंट्री करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। तो अब हमें इसकी परिभाषा यहाँ पे मिल गई है। अब हम यहाँ पे जो है इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, वन कंट्री करेंसी exchange to another country currency is called foreign exchange. In short, forex. और फॉरेन का एफ ले लेंगे और एक्स का लास्ट का फॉरेक्स का एक्स ले लेंगे, तो एफ एक्स। तो वन कंट्री करेंसी एक्सचेंज टू अनदर कंट्री करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, इन शॉर्ट फॉरेक्स, और एफ एक्स हम उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारी परिभाषा, व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स किसे कहते हैं, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ में जब एक्सचेंज किया जाता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। वन कंट्री करेंसी एक्सचेंज टू अनदर कंट्री करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। जब हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ में एक्सचेंज करते हैं तो उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा व्हाट इज फॉरेक्स। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं, व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। तो दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट में लिखा हमने, और और करेंसी, और नहीं, फॉरेक्स फॉरेक्स और करेंसी इज ए, दोस्तों ये है ना ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल, और साथ ही फॉर द ट्रेडिंग ऑफ करेंसी, करेंसीज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी हो गई ना, यानी फॉरेक्स एफएक्स फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज। जहां पे करेंसियों की अंदर ट्रेड हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। ग्लोबल तो आप और हम लोग समझते हैं इंटरनेशनल बात हो रही है, ये की वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, तो इंटरनेशनल मार्केट है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब ये होता है जो सेंटर जिसका मौजूद नहीं है। देखिए हर मार्केट जो है एक सेंट्रलाइज होती है, ठीक है, तो वहां पे आपके सौदे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऑन स्पॉट ओवर द काउंटर, यानी काउंटर के ऊपर ऑन स्पॉट आपका सेल परचेज हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एनएससी की, ठीक है, एनएससी की, बीएससी की, तो आप देखेंगे इन सबका सेंटर क्या है, सेबी है। तो पहले आपका सौदा कहाँ जाएगा, सेबी में जाएगा, सेबी आपके सौदे को सेल बाय करेगा, ठीक है, फिर वहां से आपका सेल बाय होता है, यानी कि कोई भी खरीद बेच करता है तो वो वहां जाता है, पहले सेंटर मौजूद है। डिसेंट्रलाइज का मार्केट मतलब क्या हो गया, ओवर द काउंटर, यानी कि ऑन स्पॉट आपका सौदा सेल और बाई हो जाएगा, आपको वहीं पे ऑन स्पॉट खरीदार मिलेगा और वो ऑन स्पॉट मिल जाएगा,
ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट। आपके सौदा कहीं जाएगा नहीं, फिर वहां से कोई खरीदेगा नहीं, ऑन स्पॉट मार्केट में लोग होते हैं जो आपके सौदे को सेल और बाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जनरेट करते हैं। फॉरेन कितना वॉल्यूम होता है? तो दोस्तों अब इसके लिए हमें सर्वे पे जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक है, आपका अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का सर्वे है, ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक ऑफ सर्वे 2029, हाँ 2019, ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक का सर्वे है 2019 का, जो कहता है कि फॉरेक्स मार्केट का जो वॉल्यूम है वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का है पर डे। एक दिन का जो वॉल्यूम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर का, एक दिन का। अच्छा, ये जो सर्वे है ये हर 3 साल में होता है, ठीक है, हर 3 साल में होता है। तो अब नेक्स्ट जो सर्वे आपके सामने आने वाला है वो 2022 में आने वाला है। क्या होगा वो वक्त बताएगा, बट हमारे जो प्रिडिक्शन है वो 10 ट्रिलियन से ऊपर का वॉल्यूम जाने की संभावना है, कि 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे जा रहा होगा। ये हमें अप्रैल 2019 में मिला था। अब अगला हमें अप्रैल 2022 में इसका हमें डेटा मिलेगा। तो 2019 में 6.6 ट्रिलियन था, अभी हम लोग 2021 में बैठे हैं, नेक्स्ट ईयर इसका नया डेटा हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों कितना पैसा होता है ट्रिलियन? तो ट्रिलियन डॉलर को हम लोग समझते हैं कि कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 3 जीरो हम लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1000, फिर 3 जीरो हम लगाएंगे, 1000 के बाद आ गया मिलियन, फिर 3 जीरो लगाएंगे, ये आ गया बिलियन, फिर 3 जीरो लगाएंगे, ये आ गया आपका ट्रिलियन, ठीक है। तो 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? 6.6 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 6 ट्रिलियन, 6.6 मतलब 6.6 ट्रिलियन और डॉलर। तो इतना पैसा इस मार्केट में दोस्तों पर डे आता है, पर डे का वॉल्यूम है ये। इसको हम लोग अपना इंडियन लैंग्वेज में ले लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ हो गया, तो यहाँ से ये हमारे पास निकल कर आ गया 66,000 करोड़ डॉलर। तो 66,000 डॉलर, करोड़ डॉलर पर डे इस मार्केट का वॉल्यूम है। एक दिन का वॉल्यूम 66,000 करोड़ डॉलर का है, और ये वॉल्यूम हम आपको बता रहे हैं अप्रैल 2019 का, जो कि 2022 में नेक्स्ट डेटा हमें मिलेगा। तो इतना वॉल्यूम इस मार्केट में जनरेट होता है। अब अगला क्वेश्चन ये जनरेट होता है दोस्तों कि पैसा आ कहाँ? Who is participating in forex? Any forex? Who is participate in forex market? तो दोस्तों कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो नंबर 1 बैंक। हम लोग अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज होती हैं, जितने भी रिच मैन हैं वो भी अपना पैसा जो है ना कैश लेके नहीं घूमते हैं, उनका पैसा भी बैंक्स में ही जमा होता है। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं, भी लोग होते हैं, यानी कि सबका पैसा आप ये कह सकते हैं बैंक, और बैंक उस पैसे को क्या करता है? डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देता है। तो वो उस पैसे को भी अपने पास नहीं रखता, वो आगे उसको री इन्वेस्ट कर देता है
और वो फॉरेक्स मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है। नंबर 2, बैंक के बाद आ गया कमर्शियल कंपनी। कमर्शियल कंपनीज इंडिया की हम लोग बात करें तो टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, अडानी, ये सब कमर्शियल कंपनीज के ओनर्स हैं। तो ये सभी कमर्शियल कंपनी, इनके पास भी बहुत बड़ा पैसा होता है, थाउजेंड्स ऑफ। तो ये इस पैसे को भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हेज फंड। हेज फंड जो होता है वो बिग फंड होता है, बिग फंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फंड होता है, 4 करोड़ में होता है। ठीक है, और फिक्सिंग का भी फंड होता है। तो वो पूरा का पूरा पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट होता है। बड़ा फंड जो रिच मैन, उनको हम लोग इंडिया में एफआईज बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के नाम से उनको जानते हैं। और जो लोग फॉरेन में हैं वो तो खुद ही बड़े बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको हेज फंड बोला जाता है, यानी बड़ा फंड। ठीक है, इंडिया में इनको एफआईज के नाम से बोला जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना और फिर उनको एक कुछ रिटर्न देना। ठीक है, ये कंपनीज होती हैं जो अपनी एक फर्म बना लेती हैं और वो फर्में जो है अपने लोगों को रिटर्न देती हैं, क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है, जिसमें नंबर 1 पे आज की डेट में पैक्साइन हार्थवे कंपनी है जो वॉरेन बफेट की है, जो नंबर 1 पे चल रही है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स में। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती हैं, फिर उनको रिटर्न देती हैं। इसके अलावा आपका बैंक्स हैं, बैंक्स भी लोगों को जो है इंटरेस्ट देते हैं साल में कि भई आप हमारे यहाँ पैसा फिक्स डिपॉज़िट करो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, हम आपको बाद में इतना पैसा देंगे। तो वो उस पैसे को भी इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से फर्में बनी हुई हैं अलग-अलग, लोगों के पैसे करते हैं और मैनेज। नंबर 5, सेंट्रल बैंक। देखिए, हर देश का एक बैंक होता है, वो सेंट्रल होता है, तो हम लोग है ना वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बोलते हैं, उसके पास भी बहुत पैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि वो एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंक सारे वहीं से निकले हैं। तो कोई भी एक अथॉरिटी उसको फॉलो करती है, तो इस तरह से हर देश का एक सेंट्रल होता है और वो भी इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आ गए आप और हम रिटेलर्स। ठीक है, तो रिटेलर भी इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन सभी के पार्टिसिपेशन से इस मार्केट में पर डे का जो वॉल्यूम है 2019 का, अप्रैल 2019 का, वो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे, जैसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रखा व्हाट इज फॉरेक्स, फिर उसके बाद रखा व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, फिर ये लिखा कि हाउ मच इज वॉल्यूम इन दिस मार्केट, और वो वॉल्यूम कहाँ से आया, कौन-कौन इसके पार्टिसिपेंट हैं, तो ये 4 बात हमने आपसे की। अब हम इन चारों चीज़ों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर जाएँगे। तो दुनिया में आज की डेट में सभी लोग जो ऑथेंटिसिटी मानते हैं कि भी ऑथेंटिसिटी की अगर कोई पोर्टल है, कोई वेबसाइट है, तो उसका नाम है विकिपीडिया। तो दोस्तों अब हम लोग जो है विकिपीडिया पे जाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे सबसे पहले विकिपीडिया ओपन कर लेता हूँ। तो पहले गूगल में चले जाते हैं और गूगल से फिर हम लोग विकिपीडिया में जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है? तो हमने गूगल में जाके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गए और यहाँ आप देखेंगे ये हमें विकिपीडिया मिल गया है। तो हम लोग जो है यहाँ विकिपीडिया में जाएँगे। तो दोस्तों विकिपीडिया में हम लोग चले जाते हैं और उन चारों क्वेश्चनों का जवाब हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स, एफएक्स, करेंसी मार्केट इज़ अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज़, जहाँ पे करेंसी की ट्रेड हो रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की परिभाषा यहाँ पे हमें बताई गई कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि हम लोग यहाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की परिभाषा यहाँ पे हमें बताई गई, जो कि हमारे सामने है।
Foreign exchange market, forex, FX currency market is a global decentralized और over the counter market for the trading of currencies, जहाँ पे करेंसी की ट्रेड हो रही है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द प्राइमरी ग्लोबल रिजर्व फ्रॉम 2019 ट्रेंशल सेंट्रल बैंक सर्वे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और OTC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट शो द ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एवरेज $6.6 ट्रिलियन पर डे। एक दिन का जो वॉल्यूम है वो $6.6 ट्रिलियन का इनका वॉल्यूम है, जो कि आपका $5.1 ट्रिलियन था 2016 में, 2016 में। तो जो डे बाय डे आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, और अब हमें 2022 में इसका नेक्स्ट डेटा मिलना है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में हम लोग फिर कभी बैठेंगे, जो हमारी एडवांस क्लास है, जो हमारी पेड क्लास है, उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ बताएंगे। मार्केट का साइज एंड लिक्विडिटी, ये देखिए यहाँ पे आ गया मार्केट का साइज एंड लिक्विडिटी में अभी हम लोगों ने देख ही लिया है कि इस मार्केट में जो वॉल्यूम है वो $6.6 ट्रिलियन का पर डे वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, जो कि अगर हम और पीछे जाएंगे तो वो पूरा लिखा हुआ है कि भी कहाँ से कितना पार्टिसिपेशन हमें मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो USA से मिलता है, सिंगापुर, हांगकांग से मिलता है और जापान से मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें वॉल्यूम मिलता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं मार्केट के पार्टिसिपेशन पे। तो मार्केट के पार्टिसिपेट कौन-कौन हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जून 2020 का हमारे पास डेटा है जिसमें टॉप 10 करेंसी ट्रेडर्स हैं, यानी नंबर 1 बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो JP मॉर्गन इज़ अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और ये आपका एक हेज फंडर भी है, और ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स भी है, और ये बैंकिंग भी चलाता है। तो ये तीनों ही है। ये आपका UBS बैंक आ गया, XTX मार्केट आ गया, डच बैंक आ गया, सिटी बैंक आ गया, HSBC आ गया, एंड जंप ट्रेडिंग आ गया, गोल्डमैन सैच आ गया, स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन, ये कमर्शियल कंपनीज आ गई, देन बैंक ऑफ अमेरिका। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको कुछ बैंक्स और हेज फंडर्स और आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स और कमर्शियल कंपनीज, यही टॉप 10 की रैंक पे आते हैं। नंबर 1 पे JP मॉर्गन है, जो कई सालों से नंबर 1 पे बना हुआ है, सबसे ज़्यादा शेयर उसका इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे, नंबर 2 पे कमर्शियल कंपनीज हैं, नंबर 3 पे सेंट्रल बैंक है, नंबर 4 पे फिक्सिंग का पैसा लगता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स इसमें पैसा लगाती हैं। ठीक है, और फॉरेन रिटेलर्स मतलब यू एंड मी, मतलब रिटेलर भी इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक था जो हमने आपसे बात की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो हमने आज ये बेसिक के बारे में समझा, जिसमें हमने व्हाट इज़ फॉरेक्स, और उसके बाद हमने जो है फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट क्या है, उसके बाद इसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसके बाद हमने ये देखा कि ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ेंगे हाउ टू ट्रेड, कि ट्रेड हमें कैसे करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा हाउ टू ट्रेड इन दिस मार्केट। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।